नमस्कार, मैं प्रांजलि। पिछला एक महीना से पाकिस्तान के सैनिक संघर्ष विराम के उल्लंघन करत नियंत्रण रेखा के लागल भारतीय चौकी पर फायरिंग कर रहल बाड़े। ई पहला बार ना बा जब पाकिस्तान भारत पे घुस के हमला कैले बा। एक से पहले भी 6 जनवरी 2013 के पाकिस्तान के फौजी भारतीय सीमा में घुस आयल रहे और 2 जवान के भी हत्या हो गल रहे। एक जवान के सिर भी काट करके ले गल रहे। लेकिन सरकार ए मामला पर अब भी अपन चुप्पी के बरकरार रखले बा। लेकिन एकरा के लेकर के संसद से लेकर के सड़क तक जम के हंगामा दिख रहा बा। पाकिस्तान फौजी पूंछ सेक्टर के चकंदा बाग चौकी पर हमला कैले बाड़े। ए फायरिंग में 5 भारतीय जवान के शहीद भी हो चुकल बाड़े। शहीद होके वाला सब जवान 21 बिहार रेजिमेंट के बाड़े। सूत्र के मुताबिक फायरिंग में पाकिस्तानी सेना के जवान के अलावा आतंकी भी शामिल बाड़े। फायरिंग बीतल रात भइल बा। हमला के दौरान पाकिस्तानी सेना के जवान भारतीय सीमा में घुस गल रहे। जानकारों के कहनाम बा पाकिस्तान के हमला के पीछे कश्मीर घाटी में आतंकियन के घुसपैठ करावे के रणनीति भी बा और एकरा अलावा भारत के संसद के सत्र जारी बा। ऐसे में पाकिस्तान कश्मीर की तरफ ध्यान खींचे खातिर भी ऐसा हरकत के अंजाम दे रहा बा। वैसे पिछला 9 दिन में पाकिस्तान की तरफ से 15 बार सीज फायर के उल्लंघन कैल जा चुकल बा। तो जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर के चकंदा बाग चौकी पर पाकिस्तानी सैनिकन के हमला में 5 जवान शहीद हो गए बाड़े। ऐसे पाक के नापाक चेहरा एक बार फिर से बेनकाब भइल बा। पाकिस्तानी सैनिक एलओसी क्रॉस करके भारतीय चौकी पर हमला करे के जरूरत कैले बाड़े और ऐसे में सवाल ई बा कि का देश पर हमला ना बा तो एकरा के का कहल जाए। और यही मुद्दा पर बात करें कि अभी हमारे साथ हमारे से वरिष्ठ पत्रकार पंकज पांडे जी हमारे साथ जुड़ल बानी न्यूज रूम से। पंकज जी, हम जाने के चाहब 9 दिन में 15 बार सीज फायर के उल्लंघन। देखिए, भारत के पाकिस्तान के प्रति अपन रणनीति अब बदले के पड़ी। पाकिस्तान पे थोड़ा भी भरोसा कईल बहुत बड़ा गलती हुई, क्योंकि पाकिस्तान अब ये साल 57 बार घुसपैठ कर चुकल बा। तो पाकिस्तान ई जानता कि भारत वार नहीं कर सकत, युद्ध नहीं कर सकत, तो ओकर जो अपन मंसूबा कश्मीर के प्रॉब्लम के हाईलाइट करे के तो वो अपन तरीका से हाईलाइट करता। अब ओकर हिम्मत देखी कि हमी के पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला करके 20 को पाकिस्तानी सिपाही मिलके 5 गो भारतीय सिपाही शहीद हो गए। अब भारत के पाकिस्तान के हिसाब से जवाब देवे के पड़ी, काहे कि रउआ पाकिस्तान अच्छा तरह जानता कि भारत युद्ध नहीं लड़ सकत, तो रउआ का कर सकत नहीं। भारत भी पाकिस्तान के हिसाब से इन छोट मोट इनकर्शन करके मेजर डिस्ट्रक्शन करके एंग भारत भी घुसे के पड़ी भारत के भी। ना तो पाकिस्तान एंग हमारे सैनिक के मारत रही, एंग हत्या करत रही और हम के कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान हमेशा झूठ बोले में माहिर बा। कोनो भी मामला में तुरंत डिनाई करे थे कि हम कोनो हाथ नहीं के। सौरभ कालिया केस भइल, पहले डिनाई करे से मुजाहिदीन मरले बड़े सन, अब बाद में पूरा पाकिस्तानी नेशनल टीवी पर आके ओकर सिपाही ओकर श्रेय लेते रहे, ताली बजाते रहे कि वो हथियार संभाल के रखल जाओ जैसे मारल गई रहे सौरभ कालिया के। तो पाकिस्तान ओकर विदेश मंत्री आके कहता कि मुजाहिदीन मरले रहे, सैनिक कहता कि हम मरले बनी। तो पाकिस्तान के रउआ छोट मोट मत समझी, बहुत ही मैंने शातिर कंट्री बा पाकिस्तान। वो इंटरनेशनल लेवल पे रोवा के अपन बात कहे लगी कि ना हमारे पे दबाव पड़ता, हई पड़ता, हो पड़ता। भारत के अब एक पॉलिसी अपनाव के पड़ी कि हाँ पाकिस्तान जो कहता हाँ ठीक बा सुन लिया जाओ, लेकिन अगर हेंगा हरकत करता हो तो को दूना जवाब दियल बहुत जरूरी बा। अगर हमके जवाब ना देव सन तो एंगा सैनिक हमके मरत रहे सन, हम कुछ नहीं कर सकते। पंकज जी, जब नवाज शरीफ आयल रहे तो एगो उम्मीद जागल रहे, राजनीतिक जितना भी पंडित लोग बाड़े लोग के कहनाम रहे कि अब शायद बहुत कुछ सुधरे के उम्मीद बा, कहे कि नवाज शरीफ के ना रहते हुए भी बहुत बड़ संबंध भारत के साथ भी मौजूद बा। लेकिन एकरा ठीक उलट दिख रहा बा, कहीं से भी नहीं दिखत कि गंभीरता नजर आ रहा बा। हालांकि भारत अपना तरफ से कोशिश करत बा, लेकिन ये कोशिश अभी तक खाली नरमी के लेके रलक है कि आज जमकर के आज सदन में बीजेपी भी सुनौले बा, एसपी भी सुनौले बा। देखिए प्रांजलि, हम एक बात, जब कारगिल भई रहे तो नवाज शरीफ पाकिस्तान कमान नवाज शरीफ के हाथ में रहे, रो याद होके। तो
अब हमें समझे के पड़ी कि पाकिस्तान दुनिया में आपन दूगो रूप दिखावेला, एगो सैनिकन के रूप कि सैनिक हमरा कंट्रोल में बा, कंट्रोल में नहीं है, और एक जो सरकार चुनल गई बटे। तो नवाज शरीफ भाई पाकिस्तानी होमन और भारत से दोस्ती कैले से उनकर कोनो फायदा नहीं है। उनकर जो जमहूरियत बा ओकर फायदा तब बा कि जब कश्मीर इशू उठावस, जब वो एक शातिर तरीके से यानी एक मुंह से भारत की दोस्ती करे के बा और दूसरा हाथ में चाकू लेके ऐसे पीछे से घात करे के बा। तो भारत के ई पॉलिसी समझे के पड़ी। हम बार बार कहते नहीं कि पाकिस्तान अगर कहता दोस्ती करा, दोस्ती कर ली जी, लेकिन सावधान रही। और अगर वो हमला करता तो वो इनकशन करी, रो अपने सैनिक के अंदर भेजी, क्या वार नहीं लड़ सकल। नवाज शरीफ होकर चाहे इमरान खान आजाद चाहे जरदारी रहे, भारत के पाकिस्तान के प्रति बहुत ही सतर्कता बरते के पड़ी। ना तो हम के ऐसा के सैनिकन गर्दन करते रही। पाकिस्तान पे भरोसा कर सबसे बड़ा मूर्खता बेबरा केहू बन जाओ जा। अगर वो दोस्ती गाना का तो रो गाना गाई, लेकिन सावधान रही, काहे कि नया सिनारियों में रहो वार निकल सावधान तो अपनी रोज बनी। पंकज जी, एके एंटोनी के बयान आयल बा सदन में, खुद कहले बाड़े कि सीमा पर भारतीय सैनिकन की तैनाती बा, कहीं से भी हमनी की तरफ से कोनो कमजोरी नहीं की, कोनो कमी नहीं की। लेकिन जो सवाल उठवल बा कि अगर कहीं से कमजोरी नहीं की, कमी नहीं की, तो काहे बार बार ऐसा घटना घटवल बा? एक बार होके, दो बार होके, समझ में आ रहा बा। 9 दिन 15 बार सीज फायर के उल्लंघन अपना आप में बहुत बड़ बात बा, लेकिन सरकार का सचमुच बिल्कुल ये तमाम बात के अनसुना करके बैठल बा। प्रांजलि, अब टाइम आयल बा जवाब देवे के, करारा जवाब देवे के टाइम आ गइल बटे। वो कितना घात खाए। जब भी पाकिस्तान से भारत की युद्ध भइल बा तो पाकिस्तान 20 साल 25 साल शांत रहेला। वैसन कंट्री बा ना कि बिना पिटाए पिटौर ना होला, ना सुधरी ना, उ हाल बा ओकनी के। और रो सैनिक मारत सन, रो सब कुछ। तो अब भारत के जवाब देवे के पड़ी। अब जे सिपाही गर्दन कट गए रहो कुछ ना कहनी, रो जवाब दिहल बहुत जरूरी बा। खाली हाई डाटा दिहल, चाहे वो बुला के ओकरा के हाई कमीशन डांट देनी, ऐसे काम ना चली। काम चली तब कि रउआ ओकरा सिक्का में ओकरा वापस करी जवाब, ना दे जवाब तो एक घटना होत रही। रो भारत बानी बड़ बानी ठीक बा, लेकिन सिपाही मरता, वो भारतीय सैनिक ह, वो मरता, उसको गर्दन काटल जाता। तो जबले रहो जवाब ना दे, हम बार बार कहतनी रो इनकशन करी, हमला करी, अपना सैनिक के मौका दी मारे खतरा, ना मारे के मौका दे तो हम के सैनिक मराइए सन और सब लोग हताश होकी और फिर बड़ा कौन चीज होई। यही से पहले के हर छोट बात जो सैनिक हमला होता, जब आज सारा पार्लियामेंट संसद सब दुखी बा। आज एक एग्रेशन के बोने देवल जरूरी बा, ना देव तो कुछ ना हो। यही घटना घटत रही, पाकिस्तान के मनोबल बढ़ते रही, वो पूरा दुनिया के बेवकूफ बनावत रही इस मामला के लेके। जे पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन के सैनिक छावनी में बैठा के मेहमान नवाजी करत रहे, अमेरिका से अमेरिका कंट्री के बेवकूफ बनावत रहे, भारत ओकरा सामने का बाजी। बिल्कुल, आखिर भारत इंतजार अब कोना बात के बा। और ये सवाल अब उठ रहा बा कि सरकार अब कब होगी गंभीर, काहे कि कारगिल युद्ध के समय भी बात ना पाकिस्तान बतौले रहे कि हम हमला करे जात बानी का, ऐसे नहीं कोनो हमला के इंतजार भारत के दोबारा बा। अपने आप में एक बहुत बड़ सवाल बा, कब चेती भारत? अब तो घर में घुस करके हमला हो रहा बा। अपने साथ जुड़ल बाड़े रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह जी स्टूडियो से। दानवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीवी में। हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये मामले हम लोग देख रहे हैं, बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा ये हो चुका है, चर्चा का विषय हो चुका है, लेकिन इस चर्चा के विषय को क्या सरकार बिल्कुल भी इसे गंभीरता से नहीं ले रही है? क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ जो गवर्नमेंट है, इसके अंदर लीडरशिप की कमी है, जो स्टेट्समैनशिप होनी चाहिए वो कम है। मैं इसको कंपेयर करके बताऊंगा। 1967 में नाथुला में चाइना के 500 के करीब सैनिक आए थे, और महज 5 साल पहले हमने बहुत करारी हार झेली थी चाइना के हाथ। 67 में श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, और जब ये एक्शन हुआ था तो हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। आर्टिलरी की फायरिंग हुई, और हम ऑलमोस्ट यू कैन से कि हम उस लोकलाइज अफेयर में विजयी रहे, और चाइनीज़ को बाहर जाना पड़ा। उस समय हमारी सेना कमज़ोर थी और हम फिर भी हावी हुए। आज की तारीख में हमारी सेना बहुत मजबूत है,
और क्योंकि हमारे पास स्टेट्समैनशिप नहीं है, स्ट्रांग लीडरशिप नहीं है, जिसकी वजह से स्ट्रांग मजबूत सेना होने के बावजूद हम हार का सामना कर रहे हैं, चाहे वो चाइनीज़ के खिलाफ हो लद्दाख में या पाकिस्तान के खिलाफ हो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। ठीक बात, जैसे कि तैसा जवाब देवे के वक्त आ चुकल बा, और अब अगर भारत ना चेती तो कब चेती, रउआ भी शुरुआत से ही कहत बानी। लेकिन वो मजबूरी के बारे में हमनी के बता सकिनी, जे मजबूरी ई कहा रहल बा, जे भी बॉर्डर पर जे सैनिक बाड़े उ लोग की मजबूरी, उ लोग कई बार तो ऐसा बयान भी हमनी के पास सामने आ चुकल बा कि उ लोग कहत बाड़े कि प्रेशर उ लोग के पास बनावल गेल बा, उ लोग पर बार बार दबाव बनावल जाला कि तनी मतलब नरमी से ही काम करे के जरूरत बा। यहाँ तक कि रवा के भी याद होगी कि एक बार तो इहो खबर आल रहे कि खुद हमनी के फौज कहेला कि अगर हमनी के मौका दे दिया जाए तो हमनी दिखा दे। देखिए, जो दानवीर जी जिन बात हमें जो बात कोई दानवीर जी हुए दोहरौनी है, पाकिस्तान से हम बार बार कहता नहीं कि पाकिस्तान से रउआ जौना सिक्का में वो जवाब जो हमला करता उसन के जवाब कर देवल बहुत ज़रूरी बा। हमी के सैनिक सिविलाइज्ड कंट्री बा, हमी के भारत एक बहुत बड़ा देश है, एक हर तरह से जवाबदेही बा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बा भारत के। यही से भारत हमला कर से पहले 50 बार सोचेला, लेकिन पाकिस्तान के आज दुनिया भर में जो इमेज बा पाकिस्तान के वो छुपल नहीं है, वो एगो फेल्ड नेशन बा, ओकरो कोनो जवाबदेही नहीं है। अब देखिए, मैंने कोनो सौरव कालिया केस में इतना बुरी तरीके से मार दिल गई आर्मी हम जवानन के, कौन तरीका होला। यही से हाँ, इस बात तो बड़ा सही कोई नहीं है कि प्रेशर बा, बहुत ज़्यादा प्रेशर बा, और भारतीय सरकार के अब सोचे के पड़ी। अगर वो जवाब नहीं देत, अगर वो माकूल जवाब नहीं देत, तो ये जो सैनिकन पर प्रेशर बा ऐसा ना हो के, मैंने ये तो काल्पनिक बात हो सकता, लेकिन ऐसा बात ना हो कि तो प्रेशर काहे बा पंकज जी? हमनी के बताए रहुआ राहुल गांधी जाल श्रीनगर जाकर के वहां पर समझा करके आवेले कि आतंकवादी भी हमनी के भाई बाड़े, उ लोग के भी समझे के जरूरत बा, और के ठीक 2 दिन के बाद हमला हो जात बा। अगर यही तरीके से सॉफ्ट जौन रवैया बा बरकरार रही तो ऐसा हमला काहे ना होखी? देख लो, बताओ तनी, पाकिस्तान के छटपटाहट बा, सीमा पे बाढ़ लगता, कश्मीर शांत हो गई बा, बेरा वो जा ट्रेन के पटरी बिछा दियल गई, सारा काम चुपचाप होता। अभी पाकिस्तान और चाइना के दोनों के बिल्कुल मैंने का कह जरा बेताबी बा कि कुछ ऐसा काम कइल जाओ। अब भारतीय सीमा में घुस के ऐसा कांड कइल, ये साफ दिखाओ तो फ्रस्ट्रेशन बा। लेकिन ये एगो कंट्री के रहो चैलेंज करतनी, उ जो सैनिक मरल हम सन ओकनी के भारतीय सैनिक हम सन, इस चैलेंज के भारत के दुगना करके जवाब देवे के पड़ी। हमला मत करी, प्रेशर जन रोका नहीं, प्रेशर बा, क्योंकि अगर भारत हमला करता तो पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी आ जाए कि भाई रोका है, हमला करता नहीं, इतना बड़ा देश बा, न्यूक्लियर वार हो जाई, तो उस तरह मत करी। पाकिस्तान के जोन भाषा में वो जवाब समझौता और समझाई हुए भाषा में अपने सैनिक भेज दी, इनक्वेश्चन करा दी। अगर मान ली कि वो थप्पड़ मारता रो घुमा थप्पड़ मारी, इनक्वेश्चन करवाई, तब पाकिस्तान के जो जवाब मिलल शुरू हो की, सैनिकों रोकी मत। अगर वो हमला करता और 20 भेजे 25 भेजी, 50 भेजी, कहे कि भाई हमका कर हमला भइल, हम जवाब दे दिल गई। एक पॉलिसी अपनाओ के पड़ी, पार्लियामेंट में भाषण देला से काम ना चली, अब ग्राउंड लेवल पे कुछ करे के पड़ी, क्योंकि सैनिक के जो हथियार बा वो तेल लगाव खतरा और चमकाव खतरा नहीं है, वो बाटे फायरिंग करे। पंकज जी, हम आए वापस, दानवीर जी हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो स्थिति जो हमारे सामने आ गई है, ये बात हमें समझ में आ रही है, भले ही सरकार को ये बात समझ में आए या ना आए। यहाँ पर एक और सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या हम में इतनी बड़ी कमी है कि उनकी ये हिमाकत हो गई है कि 2003 में लागू युद्ध विराम का उल्लंघन ये बार बार कर रहे हैं। चीनी जो सैनिक है वो बॉर्डर के अंदर घुस जाते हैं, और जब हमारे सैनिक जब पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं तो दूर से ही बैनर दिखाते हैं और कहते हैं कि ये एरिया हमारा है। आखिर इतनी बड़ी बड़ी कमियां सामने आ रही है और अभी तक क्यों नहीं लग रहा है कि हम लोग कुछ करना चाह रहे हैं? देखिए, अगेन सारी बात फिर वही लीडरशिप पे आती है। लीडरशिप की हमारे अभी आज की तारीख में एक बड़ी खामी है, वो खामी ये है कि वो जो सलाह लेती है वो लेती है ब्यूरोक्रेट से। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उनका एक्सपीरियंस ज़ीरो है, जहाँ तक रक्षा का संबंध है उसमें उनका एक्सपीरियंस ज़ीरो है। तो रक्षा मामलों पे जो सलाह देते हैं वो ब्यूरोक्रेट देते हैं आज की तारीख में, और इस वजह से वो सलाह जो है वो किस पैमाने से निकल के आती है वो उसका नतीजा आपको और हमको सबको नज़र आ रहा है।
पंकज जी, आखिर काहे ऐसे सवाल हमनी के उठावे के पड़ल बा? हमनी के उहे फौज बा जो कि संसद हमला के जवाब दे ले रहे, हमनी के उहे फौज बा जो कि मुंबई में ताज होटल पे जौन हमला भल रहे हमनी वहां पर भी जवाब दे चुकल बानी, लेकिन उहे फौज की आखिर का मजबूरी बा, कहां से दबाव पड़ल बा कि जवाब देवे में आज ये लोग असमर्थ बाड़े? देखिए प्रांजल की बात एगो समझे के पड़ी। पाकिस्तान के पॉलिसी बा भारत के घात पहुंचावल। अगर उस सीमा पे कुछ ना करी तो देश के अंदर करी। हैदराबाद ब्लास्ट भइल, ओकरा बाद थोड़ा समय हो गई तो सीमा पर हमला हो गई। हमारा सूत्रों से जानकारी बाकी नवाज शरीफ खुद दिलचस्पी लेता रहे कश्मीर के मामला में, डेली अपडेट लेता रहे। तो भारत के रउआ कोनो तरह के पॉलिसी अपना ली, रउआ कोनो तरह के एथी कर दी। पाकिस्तान के ये आंतरिक एगो थी बाकी भारत के नुकसान पहुंचावत रहे के बाद कश्मीर के इशू उठावत रहे। जी पंकज जी, बस हम आ रहल बानी रवा पास। हम यहाँ पर कुछ और भी अपन दर्शक के बतावे के चाहब कि पूछ में भारतीय चौकी पर पाकिस्तान में के कायराना हमला में 21 बिहार रेजिमेंट के 5 जवान शहीद भला के बाद से पूरा देश में भी काफी गुस्सा बा। संसद से लेकर के सड़क तक एक घटना के खिलाफ आवाज उठ रहा बा। रक्षा विशेषज्ञ सबके साथ साथ आम आदमी और राजनीतिक दल सरकार से पाकिस्तान के वही भाषा में मुंहतोड़ जवाब देवे के लगातार मांग कर रहा बा। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया कहे के चाहब रहुआ, हमनी के काफी अहम जानकारी रहुआ माध्यम से मिलल है। एक साथ ही दानवीर जी बहुत बहुत शुक्रिया हमनी के कार्यक्रम में आवे खातिर। दही इजाजत, लेकिन आगे भी देखत रहिए हमार टीवी। नमस्कार।